हेलो एवरीवन। वेलकम है आपका 70th बीपीएस के करंट अफेयर्स के सीरीज में। आज हम लोग पार्ट 4 पे हैं। पार्ट 4 मतलब हो गया सितंबर का ऑलरेडी हमने पार्ट 1 2 3 करवा दिया है। उसके अंदर भी हमने क्या करा के रखा है कि यूपीएससी का वेरियस एग्ज़ाम जैसे सीडीएस हो गया, ठीक है, सिविल सर्विस हो गया, ठीक है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो गया, या सीएपीएफ हो गया, सेंट्रल आर्म फोर्स वाला एग्ज़ाम जो हो गया, कंबाइंड डिफेंस सर्विस हो गया, सिविल सर्विस, उसके क्वेश्चंस को कराया जो आपको बीपीएससी में हेल्प करेगा, ठीक है, कंसेप्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगा। हमने ऑलरेडी जनवरी टू अगस्त के बीच का करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दिया है और हमारे प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। हम जो सोर्स को फॉलो कर रहे हैं वो द हिंदू है, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस है, पीआईबी है, डाउन टू अर्थ है और गवर्नमेंट के वेबसाइट है। जैसे आप देख ही सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ये वेबसाइट है। तो वो जो रेलिवेंट सोर्स है ना उसको हम फॉलो कर रहे हैं, जो बीपीएससी भी फॉलो करती है। आप 69 का देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये कोर्स का फ्री का कोर्स है यूट्यूब पे, अगर आपको इसका ये चाहिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपका पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर है प्राइम मिनिस्टर अटेंड 6 क्वाड लीडर्स समिट एट विलिंगटन दिलवाड़ा। तो विलिंगटन दिलवाड़ा में ये 6 समिट हुआ है, क्वाड समिट हुआ है। क्वाड का क्या होता है? देखो, क्वाड जो है ना वो आपको इंडिया यूएसए ने मिलके बनाया था 1992 में। उसके बाद जापान 2015 में ज्वाइन कर लिया और ऑस्ट्रेलिया 2020 में ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और भी मेंबर ज्वाइन किए, मतलब क्वाड के मेन 4 मेंबर वो आपको याद रखना, ठीक है। देखो, क्वाड अगर आप देखोगे तो 4 ही मेंबर है क्वाड का, और मेंबर नहीं है। क्वाड में सिर्फ 4 मेंबर है। अब देखो, मेंबर द क्वाड इज अ डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है। ये डिप्लोमेटिक, ये मिलिट्रिक पार्टनरशिप नहीं है, मिलिट्रिक अलायंस नहीं है। किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस, याद रखना है कंट्री का नाम, ठीक है। इट कमिटेड टू सपोर्टिंग एन ओपन, स्टेबल एंड प्रोस्पेरस इंडियन पैसिफिक। इंडो पैसिफिक के बीच में, तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में एक स्टेबल, ओपन, प्रोस्पेरस के लिए है। मेनली क्वाड जो बनाया गया था चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट, ठीक है। इसका की समिट क्या है? तो क्वाड के लीडर समिट जो होता है इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग होता है एनुअल बेसिस पे, तो हर एक साल मिलते हैं। तो 2025 का जो समिट है वो इंडिया होस्ट करेगा। अब इस साल क्या है? तो देखो, क्वाड का एक कैंसर मॉनसून बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कैंसर मॉनसून किस में बनाया गया है। सो डैट कि इंडो पैसिफिक रीजन में ना सर्वाइकल कैंसर जो है ना उसको कम्बैट किया जा सके, कम किया जा सके। उसके लिए प्रोजेक्ट इको भी लॉन्च किया गया सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन के लिए, ये भी साथ ही साथ ध्यान पे रखना है। उसके साथ इसमें मैरीटाइम इनिशिएटिव ट्रेनिंग स्टार्ट किया गया। तो पूछ सकता है कि मैरीटाइम ट्रेनिंग जो है ना, मैरीटाइम ट्रेनिंग जो है ना इनिशिएटिव, वो किस में स्टार्ट किया गया? तो आपको इंडो पैसिफिक में, जिसका शॉर्ट फॉर्म मैत्री बोलते हैं, टू इनेबल इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप टू मैक्सिमाइज टूल्स प्रोवाइड थ्रू IPMDA, वही हुआ इंडो पैसिफिक मैक्सिमाइज टूल, ठीक है, एंड अदर इनिशिएटिव, ठीक है। फर्स्ट एवर क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन 2025 में हुआ है। फर्स्ट एवर ऐसा हुआ है कि क्वाड का एक सी शिप ऑब्जर्वर मिशन हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान पे रखना है। उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गोवा का मैरीटाइम सिम्पोसियम जो है ना वो लॉन्च हुआ है। 5th एडिशन है। 5th एडिशन मतलब इससे पहले 4 बार हो चुका है। और ये कहाँ पे हुआ है? नवल वार कॉलेज गोवा में ये हेल्ड हुआ। तो आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ पे हेल्ड हुआ है? 24 मतलब 2024 में। तो ये देख लो, ये गोवा का नवल वार कॉलेज गोवा का है, मैंने लगा दिया है, ठीक है। अब इसका क्या मेन चीज़ है? तो ये एक फोरम है फॉर फॉस्टरिंग कोलैबोरेटिव थिंकिंग। तो फॉस्टरिंग और कोलैबोरेटिंग थिंकिंग के लिए लॉन्च हुआ है, ऐसे टर्म आपसे पूछ सकता है। और अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड की मैरीटाइम नेशन, तो इंडिया और जो की मैरीटाइम नेशन है उसके बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है, कॉपरेशन है, ठीक है, उसके बारे में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में है। ऑफ द इंडियन ओशन रीजन, इंडियन ओशन रीजन के ही रिलेटेड ये। तो आपसे पूछ सकता है जो गोवा मैरीटाइम सिम्पोसियम है ना वो किससे रिलेटेड है? तो IOR से रिलेटेड है। IOR मतलब इंडियन ओशन रीजन से रिलेटेड है। उसका थीम क्या है? थीम भी आपसे पूछ सकता है, कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज, यही पूछेगा, ठीक है। इसमें 12 इंडियन ओशन लिटरल कंट्रीज हैं। कौन कौन हो सकते हैं? देखो, पाकिस्तान तो होगा ही नहीं, ठीक है। कौन कौन होगा? बांग्लादेश होगा इंडियन ओशन में, कोमोरोस है, इंडोनेशिया है, मदागास्कर है ये, उसके बाद मलेशिया है, मालदीव्स है, मॉरिशस है। तो 4
म्यांमार है। तो 5M वाले हैं, 5M वाले कौन है? मदगास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार। उसके बाद S वाले कितने एक साथ देखो, सियाचिन, सिंगापुर, श्रीलंका, ठीक है, सियाचिन, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, एंड ऑब्जर्वर फ्रॉम केनिया एंड तंजानिया। तो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ऑब्जर्वर पूछ देगा, क्योंकि बहुत सारे नाम है तो हो सकता है केनिया है कि नहीं वो पूछ देगा। केनिया और आपका तंजानिया ऑब्जर्वर है, इतना ध्यान जरूर रखना है। नेक्स्ट आपका है हिल्सा, एक सॉल्ट वाटर फिश है जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। तो पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिश विच इज इम्पोर्टेड बाय बांग्लादेश टू इंडिया, एक्सपोर्टेड बाय बांग्लादेश टू इंडिया, ठीक है। बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है इंडिया से, ठीक है, बांग्लादेश विल एक्सपोर्ट टू इंडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है लॉन्च किया है पर्यटन मित्रा और पर्यटन दीदी लॉन्च किया। तो पूछ सकता है कौन लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। कौन सा मिनिस्ट्री ने? टूरिज्म मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ये क्या है आपका? ये 27 सितंबर को लॉन्च हुआ, जिस दिन वर्ल्ड टूरिज्म डे है, ठीक है। और कहाँ कहाँ ये लॉन्च हुआ है? तो 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में लॉन्च हुआ है। उसका उस जगह का नाम का है क्या क्या आपको याद रखना है। एक ओरछा मध्य प्रदेश है, गंडीकोटा आंध्र प्रदेश है, बिहार भी रिलेटेड है तो ये पूछ सकता है। बिहार का गया है, बोध गया है, वो है एजवल मिजोरम, जोधपुर राजस्थान, श्री विजयपुरम जो अंडमान निकोबार आइलैंड का नाम रख दिया गया है श्री विजयपुरम, ठीक है। उसके अंदर पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम रख दिया गया। अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर क्या है? कैपिटल है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो। और बिल्कुल याद रखना कि बोध गया बिहार से रिलेटेड है तो याद रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर जो पर्यटन मित्रा और पर्यटन दीदी है वो बिहार के बोध गया में भी ऐड किया गया। जो 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन उसमें बिहार का भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के जो डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार मित्तल है, ये ध्यान पे रखना है। अब वर्ल्ड फार्मास्यूटिक्स डे जो है ना वो कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को मनाया जाता है। सेलिब्रिटी फार्मास्यूटिक्स क्रूशियल रोल इन ग्लोबल हेल्थ, ठीक है, ये ध्यान पे रखना है टर्म में। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2024 जो है ना फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स, ये थीम है इसका, ठीक है। अब इसमें क्या है? 100% FDI किस में है? ग्रीन फील्ड में, मतलब ऑटोमेटिक रूट। एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है गवर्नमेंट अप्रूवल। तो ऑटोमेटिक रूट में आप डायरेक्ट खोल सकते हो, उसमें गवर्नमेंट का परमिशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जो भी ग्रीन फील्ड फार्मास्यूटिकल उसमें 100% FDI अलाउड है, ठीक है। आपको दिमाग में आ रहा हो ग्रीन फील्ड क्या होता है? देखो, वन अप्रोच ब्राउन फील्ड, एक ब्राउन फील्ड होता है वेयर यू रीडेवलप और रीयूज एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, मतलब आपका प्रोजेक्ट पहले से है और उसको दोबारा से रीयूज कर रहे हैं, ठीक है, ये रीडेवलप कर रहे हैं तो ब्राउन फील्ड। मतलब ब्राउन फील्ड मतलब होता है पुराना, पहले से है। लेकिन अगर आप स्क्रैच से, मतलब स्क्रैच मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड। तो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करो तो ग्रीन फील्ड, दोबारा रीयूज करो, री स्टार्ट करो ब्राउन फील्ड। बिल्कुल टर्म पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 100% FDI किस में है? ब्राउन फील्ड फार्मास्यूटिकल में, वेयर 70% अलाउ अंडर ऑटोमेटिक रूट एंड देयर आफ्टर ऑल जो है गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। मतलब अगर ग्रीन फार्मास्यूटिकल है उसमें तो 100% ऑटोमेटिक है, लेकिन जो आपका फार्मास्यूटिकल ब्राउन फील्ड है उसमें भी 100% FDI है, लेकिन 74% ऑटोमेटिक है, बाकी जो 26% है वो गवर्नमेंट अप्रूवल का जरूरत है। तो आपसे पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन कि किस में डायरेक्ट अलाउ है। मतलब ग्रीन फील्ड है तो 100% FDI अलाउ है, लेकिन ब्राउन फील्ड है तो 74% आपका 100% FDI अलाउ है ही, मतलब 100% FDI अलाउ है, लेकिन उसमें 74% ऑटोमेटिक है, 26% गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा, ठीक है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है ना इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में किया गया है। उज्बेकिस्तान का बदले किर्गिस्तान दे देगा, पाकिस्तान दे देगा, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। स्टेफालोकोस जो है ना ऑरस एक क्या है? बैक्टीरिया है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट डज नॉट हार्म, मैक्सिमम टाइम ये हार्म नहीं करता, लेकिन स्किन इन्फेक्शन वगैरह ये करता है। इंडिया के बहुत अच्छा फिल्म था लापता लेडीज, जिसको 2025 के ऑस्कर के लिए ऑफिशियली एंट्री मिल गया, मतलब सेलेक्ट हो गया है। इसके डायरेक्टर कौन थे? किरण राव थे, और इसमें एक रोल कर रहे थे, ये अपने बिहार के ही हैं एक्टर, आपको नाम पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पैलेस्टीन प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मतलब मोहम्मद अब्बास हैं, ठीक है। मैं थोड़ा ज़्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ, आराम से एंजॉय करो। अगर मेरे पढ़ाने में किसी भी टॉपिक में आपको नहीं समझ में आता है, डेफिनेटली टेलीग्राम में मैंने अपना नंबर मेंशन कर रखा है व्हाट्सअप का, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोटाडियट्टम जो है ना ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट है फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ केरला। तो केरला से आपको तमिलनाडु लग सकता है एग्जाम में, कर्नाटका लग सकता है, ध्यान रखना कर्नाटका नहीं है, ये केरला है, ठीक है। और ये संगम इरा से रिलेटेड है, ये भी ध्यान पे रखना है, ठीक है। और ये यूनेस्को के मास्टरपीस ऑफ ओरल इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर है, तो यूनेस्को में लिस्टेड है ये, ठीक है। नेक्स्ट है नविका सागर परिक्रमा 2 में
दो वीमेन को चूज़ किया गया, 2 वीमेन फ्रॉम नेवी ऑफिसर। उनका नाम क्या है? उनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर्स ए रूपा और के डिलना। तो ये नाम बिल्कुल याद रखना, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो किसी को भी पर्सनल प्रॉब्लम हो या प्रिपरेशन में 30 ही दिन बचा हुआ, तो प्रिपरेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहा, डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बच्चे भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, हेल्प जरूर मिलेगा, ठीक है, जितना हो सकता है। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट बने हैं, मतलब हिस्टोरिक मैंडेट से बने, उनका नाम है अनुराग कुमार दिसनायाके, ठीक है। तो इनका नाम जरूर याद रखना, ठीक है। इनका ये फेस है। देखो, यूएन सबमिट इंडिया कॉल फॉर ग्लोबल शिफ्ट टू सस्टेनेबल लिविंग। देखो, इंडिया एम्फेसिस एफोर्डेबल सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे इंडिया ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो जो यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द फ्यूचर हुआ था, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल एंड ग्रीन जॉब, ये न्यूयॉर्क में हुआ था। और इसमें इंडिया ने बोला कि क्लाइमेट चेंज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है आपका मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर ए बेटर टुमारो। तो ये बिल्कुल पूछ सकता है कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन समिट फॉर फ्यूचर जो न्यूयॉर्क में हुआ था, उसमें इंडिया ने किस टॉपिक के बारे में बोला? तो आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में बोला, ठीक है। आपको ये ध्यान पे रखना है, सस्टेनेबल लिविंग के बारे में बोला, ये इंडिया ने बोला है, ठीक है। इसका थीम क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। 45 जो फीड है ना, वो एक चेस ओलंपिक है, उसमें वो बुदापेस्ट हंगरी में हुआ था। इंडिया वन किया गोल्ड में इन द ओपन एंड वीमेंस सेक्शन। तो दोनों में इंडिया को गोल्ड मिला, बहुत अच्छी बात है। एक माउंट पेंटेली है, माउंट पेंटेली आपके ग्रीस में है, माउंट पेंटेली है, डेफिनेटली पूछ सकता है, टर्म्स इन न्यूज है, ठीक है ये। और थीम ऑफ द 2024 इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। जो साइन लैंग्वेज 23 सितंबर, साइन लैंग्वेज जो मतलब बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, वो आपको या सुन नहीं सकते, मेनली सुन नहीं सकते, उनके लिए साइन लैंग्वेज होता है। 23 सितंबर को मनाया जाता है। उसका थीम क्या है? साइन फॉर साइन लैंग्वेज, ठीक है, साइन फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स, ठीक है। तो थीम इसका था। वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। इंटरनेशनल डॉटर्स डे भी 2 सितंबर को, ठीक है। वर्ल्ड राइनो डे भी मनाया जाता है और डॉटर्स डे भी मनाया जाता है। डॉटर्स कैसे याद रख सकते हो कि बहन जो होता है राइनोसोरस होती है, दोनों का 22 सितंबर है, ठीक है। मजाक के लिए आप याद कर सकते हो। इंडिया का लार्जेस्ट फ्लास्ट फर्नेस जो है ना, वो टाटा स्टील के कलिंगारा प्लांट उड़ीसा में बनाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट कुछ भी ऐसा है, लॉन्गेस्ट है, ये इंडिया का पहला कोई चीज़ है, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, ठीक है। कॉफ़ी देखो, कॉफ़ी एक वेल ड्रेन मिनरल रिच सॉइल है, ठीक है। उसके बाद अंडर शेड ये डेवलप होता है। इसके लिए रेनफॉल 150 से लेके 250 सेंटीमीटर तक चाहिए। 150 के बदले 1500 mm भी डाल सकता है, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है। इसके लिए टेम्परेचर 15 से 28 चाहिए। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में ये मेनली ग्रो होता है। इसके 2 टाइप से, एक अराबिका, एक रोबुस्ता, ठीक है। और कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया बेंगलोर में। इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत ही नहीं है कॉफ़ी में, ठीक है। रबर जो है ना, वो मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट का जरूरत होता है। रबर जो होता है उसके लिए मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट का जरूरत होता है। इसके लिए कौन सा चाहिए? वेल ड्रेन मिनरल रिच सॉइल क्या जरूरत पड़ता है। टेम्परेचर 15 से 28 चाहिए, लेकिन इसके लिए मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। इसके लिए सॉइल लेटराइट या फिर लोमी सॉइल का जरूरत पड़ेगा। ये केरला, त्रिपुरा, असम और तमिलनाडु में है। तो देखो, 2 स्टेट जो है ना, केरला और तमिलनाडु साउथ का है, त्रिपुरा असम नॉर्थ ईस्ट का है। उसके साथ इसको रेनफॉल 200 लेके 250 चाहिए और टेम्परेचर 25 से 34 चाहिए, ये याद रखना है रबर के लिए, ठीक है। अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है, ठीक है। तो ये ध्यान पे रखना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 7 बिग कैट अलायंस है। बिग कैट अलायंस मतलब जो भी शेर वगैरह होता है ना, बिल्ली जैसा दिखता है, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, लियोपार्ड हो गया, स्नो लियोपार्ड हो गया, चीता हो गया, जैगवार हो गया, पूमा हो गया, सब किस में आते हैं? बिग कैट अलायंस में आते हैं। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 150 करोड़ दिया है 5 ईयर के लिए, 2027-28 तक के लिए 150 करोड़ बजट में से दिया, 1 टाइम बजट दिया। ये मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कॉलिशन है, 96 बिग रेंज कंट्रीज का है, ठीक है। इसका मेंबर कौन बना है रिसेंटली? तो इंडिया, नाइसरगुआ और इस्वातिनी और सोमालिया। तो ऐसे टर्म है, याद रखना, ये देश के नाम है। और जितने भी यूएन मेंबर है वो एलिजिबल इसके मेंबर बनने के लिए, ठीक है। सी रोबिस एक फिश है जो फाउंड होता है वार्म और टेम्परेट सी ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। तो वार्म और टेम्परेचर सी वाला जो जगह है ना, वहाँ ये पाया जाता है। पुमाई नागा ट्राइब जो है ना, मणिपुर और नागालैंड में। तो इसमें वर्ड नागा लगा हुआ है, तो उससे तो नागालैंड याद रख सकते हो, लेकिन मणिपुर भी ध्यान पे रखना है। रैबीज जो है ना, वो वायरल और वैक्सीन प्रिवेंटेबल जूनोटिक डिजीज है, रैबीज जो होता है, ठीक है। ये 35% ग्लोबल डेथ का कॉज है, तो बहुत बड़ा कंसर्न है। अब देखो, 21st एशियन इंडियन इकोनॉमिक मिनिस्टर मीटिंग हुआ है, 12th ईस्ट एशियन समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर मीटिंग हुआ है, जिसमें हमारे इंडियन मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स श्री पीयूष गोयल विजिट किए थे।
वेंतिया लाओ में विजिट किए थे, लाओस कंपनी में, लाओस देश में ये एक्चुअली, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया। किसका? एशियन इंडियन इकोनॉमिक मिनिस्ट्री का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे? जकार्ता इंडोनेशिया। कौन सा मीटिंग हुआ था? 21st मीटिंग हुआ था। इसमें 10 एशियन कंट्रीज और 8 अदर एशियन कंट्रीज वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व लिए थे, पार्ट लिए, जिसमें इंडिया, यूएसए, रसिया, चाइना, जापान, ठीक है, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब इसमें पार्ट लिए थे। कहाँ हुआ था वेंतिया? लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लाओस में हुआ था। लाओस जो है आपको पता ही है इंडोनेशिया मलेशिया के आसपास है। इसको हम लोग एक और क्या बोलते हैं? एशियन समिट को और क्या बोलते हैं? हम इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम है। तो पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक फोरम भी है, ये भी आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। हॉकी जो है ना, पंजाब हॉकी, पंजाब जो है डिफीटेड कर दिया उत्तर प्रदेश को, ठीक है। अ क्लोजली कंटेस्टेड फाइनल ऑफ द 14th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2024 में। तो हॉकी पंजाब जो है ना वो यूपी को हरा दिया, ठीक है। तो ये ध्यान पे रखना है। वाइट रेवोल्यूशन 2.1 किससे रिलेटेड है? तो वीमेन से रिलेटेड है कि एम्पावर किया जाएगा वीमेन को, मतलब बढ़ाया जाएगा ताकि वो फाइट कर सके माल न्यूट्रिशन की, क्योंकि देखो महिलाओं में मतलब लेडीज़ में अनीमिया बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए ये सब चीज़ किया जा रहा है, ठीक है। वाइट रेवोल्यूशन से दूध मत समझना, वाइट रेवोल्यूशन मिल्क तब था जब 1.0 था, ये 2.0 है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग वेस्ट टू वेल्थ विथ एशिया लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट। तो एशिया का सबसे बायो सीएनजी प्लांट लार्जेस्ट कहाँ खोला गया? इंदौर में खोला गया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डेफिनेटली एग्जाम में पूछेगा। इंडोर का गोवर्धन प्लांट ट्रांसफॉर्म वेस्ट करता है, कट इमिशन करता है, बूस्ट इकोनॉमिक करेगा, क्योंकि ये वेस्ट टू वेल्थ है और ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट है। कहाँ पे? इंदौर में। जो गोवर्धन है ना, गोवर्धन का फुल फॉर्म क्या होता है? उसका फुल फॉर्म होता है ग्लेवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन इनिशिएटिव। तो उसका फुल फॉर्म में ध्यान रखना, इंदौर में खोला गया, ये भी ध्यान पे रखना, ठीक है। एफएसएनएल क्या? फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, ठीक है। ये 100% सब्सिडी है एमएसटीसी लिमिटेड का, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का 100% सब्सिडी है। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन जो है ना 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, ठीक है। इसका थीम क्या? संभव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। इंडिया इलेक्ट टू ग्लोबल स्टीयरिंग कमेटी ऑन कम्बैक्टिंग करप्शन। तो इंडिया इलेक्ट हुआ किसके लिए? ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी के लिए, जो कम्बैक्ट करेगा करप्शन से लड़ेगा। और ये कहाँ पे? ग्लोब नेटवर्क वाइज कहाँ का इनिशिएटिव है? G20 का इनिशिएटिव है, जिसको इंडिया ने सपोर्ट किया था 2025 में। अब थोड़ा सा हम लोग यूपीएससी के क्वेश्चन देख लेते हैं, मेनली सीडीएस के क्वेश्चन है। तो विच सेल ऑर्गेनिक हैव ऑन डीएनए, जिसके पास अपना डीएनए हो और राइबोसोम्स हो। तो देखो आपको अगर कुछ नहीं पता है तो इतना जरूर पता है कि डीएनए कहाँ कहाँ होता है। एक तो न्यूक्लियस में होता है, उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। अगर इतना पता है ना तो बिल्कुल आंसर बी हो जाएगा, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगर हम आपसे पूछेंगे सेल में डीएनए कहाँ कहाँ होता है, तो न्यूक्लियस में तो होता ही है डीएनए, उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है डीएनए। अगर किसी बच्चों को इतना पता था ना तो वो आंसर तक पहुँच सकता है। तो सीडीएस का क्वेश्चन, अगर सीडीएस का क्वेश्चन लॉजिकली सॉल्व हो रहा है तो बीपीएससी का भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो अगर आप दौड़ोगे तो आपके पैर में क्या होगा ना, क्रैम्प्स आ जाएगा। मतलब क्रैम्प्स मतलब समझ रहे हो, मसल्स में पेन आ जाता है, क्रैम्प्स और पेन आ जाता है। थिक मसल फॉर आफ्टर रन, ऐसा क्यों होता है? कि ऑक्सीजन का कमी आता है। O2 लेवल जब भी कम हो जाएगा तो क्रैम्प्स आ जाएगा। जब भी बॉडी अगर अचानक दौड़ने लगोगे और बॉडी में क्रैम्प्स आ जाएगा, पेन आ जाएगा, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का कमी हो गया, ठीक है। और वो क्यों होता है? एक्युमुलेशन क्यों होता है, मतलब पेन वगैरह क्यों होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। इसमें ऐसा क्या है, देखो CO2 होगा क्या? अगर बॉडी में ऑक्सीजन का कमी हुआ है तो CO2 से क्या मतलब है? ऐसा जरूरी है कि बॉडी में CO2 का कमी हो? CO2 तो हम रिलीज करते हैं। इथेनॉल क्यों होगा? इथेनॉल ऐसा चीज़ है ना, इथेनॉल वगैरह ऑप्शन क्यों होगा? इसको सीधा कट करो। इथेनॉल वगैरह कोई मतलब है इथेनॉल का? आपको प्यूरिक एसिड में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन प्यूरिक और लैक्टिक एसिड में सोचना क्या हो सकता है आंसर। तो कभी भी 50% लगे तो बिल्कुल ही आप जाना, यहाँ पे या तो लैक्टिक एसिड होता है या प्यूरिक एसिड होता है। CO2 और इथेनॉल में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बात बिल्कुल ध्यान पे रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द बाइल सेक्रेटेड लीवर इज नॉट करेक्ट। तो बाइल जो सेक्रेट करता है, लीवर क्या करता है? बाइल जो उसको सेक्रेट करता है, तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? तो पहला ऑप्शन है बाइल कंटेंट्स एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है। बाइल फैसिलिटेट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बाइल न्यूट्रलाइज द एसिड pH ऑफ फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमैक, ठीक है। बाइल मेक्स द pH ऑफ द फूड अल्कलाइन, फैसिलिटेट एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। अब क्या लगता है आपको बस इतना लॉजिक पता है
जो भी बाइल होता है ना, वो जो भी जूस सेक्रेट करता है लीवर से, वो इंजाइम्स नहीं होता। बाइल डज नॉट कंटेन एनी इंजाइम्स। बाइल कोई इंजाइमी कंटेंट नहीं करता है। बाइल क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, लीवर से सेक्रेट होता है, वो इंजाइम्स नहीं होता। तो नॉट करेक्ट पूछा तो ए आंसर हो जाएगा। थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। बाइल सेक्रेटेड बाय लीवर, तो बाइल किसको कौन सेक्रेट करता है, लीवर करता है, पैनक्रियाज नहीं करता है, ठीक है। और कंटेंट्स बाइल सॉल्ट विच हेल्प इन लिपिड डिग्रेडेशन। बाइल डज नॉट कंटेन एनी इंजाइम्स, कोई इंजाइम्स नहीं होता है। इसका मतलब ये सारे जो बाइल के बारे में लिखा है ना, वो सही लिखा है। मतलब बाइल फैसिलिटेट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब ये ऑप्शन सही है। यहाँ लिखा भी है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू फैट ग्लोबुल्स इज इमल्सिफिकेशन। बाइल हेल्प इन न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच ऑफ काइम, मेक इट फेवरेबल फॉर द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। तो ये सब सारे चीज़ जो था ना, वो सही लिखा था। बाकी क्या गलत था, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो रब कर देता हूँ, सो रिवीजन टाइम आपको पता हो सके कि आंसर ए होगा। नेक्स्ट है आपका, हम जो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं उसमें देखना ना 120/80 को अच्छा माना जाता है, mmHg होता है वो, ठीक है। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो नंबर रिप्रेजेंट क्या होता है, तो 120/80 जो आता है ना, वो क्या होता है, तो देखो जो ऊपर वाला आता है 120, वो कॉन्ट्रैक्शन टाइम में आता है। ये अगर आपको पता है ना, तो ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। और ये रिलैक्सेशन टाइम में आता है, मतलब ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्शन में आता है, नीचे वाला रिलैक्सेशन में आता है। तो देखो बी ऑप्शन क्या है, पहले रिलैक्सेशन लिख दिया, बाद में कॉन्ट्रैक्शन लिखा, तो ये बी ऑप्शन गलत है। क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है 120 कॉन्ट्रैक्शन, 80 रिलैक्सेशन, इतना तो पता ही होगा, ठीक है, बायो में पढ़ी होगी। ऊपर में लिखा है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, चलो ये भी सही है। वेंट्री, अब देखो जो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ना, किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो होता है वेंट्रिकुलर का होता है। तो ये अगर पता है ना, वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, वेंट्रिकुलर का रिलैक्सेशन भी होगा। तो आप देखो यहाँ पे ऑरिकुलर लिखा हुआ तो नहीं होगा, यहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन लिखा है और ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन लिखा है, दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक में रिलैक्सेशन होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ऑरिकुलर रिलैक्सेशन लिखा हुआ, तो सी भी नहीं होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो सकता था तो ए और सी में हो सकता था, क्योंकि देखो बी में क्या कह रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्शन लिख दिया, उल्टा लिख दिया। वेंट्रिकुलर तो सही लिखा है, लेकिन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन उल्टा लिख दिया। और डी में तो सीधा देखो जल्दीबाजी में दोनों में कॉन्ट्रैक्शन लिख दिया, डी तो पहले ही कट करो। लेकिन ये पता होना चाहिए कि वेंट्रिकुलर होता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर ए हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी से इस बार रिस्पेक्ट जरूर कर सकते हो, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस में बस इतना जरूर पता होना चाहिए कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो होता है, ठीक है। लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है, इतना जरूर पता होना चाहिए। इसमें बी ऑप्शन क्या कह रहा है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ये उल्टा लिख दिया, ये होगा नहीं। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द फुल्ली प्रिएम्बल मेम्ब्रेन, यहाँ पे सेल वाल दिया हुआ, देखो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सही लिखा, लेकिन सेल वाल से सॉरी सेल वाल में कभी भी ऐसा नहीं होता है। कभी भी ये सब चीज़ें होगा ना, प्रिएम्बल मेम्ब्रेन में होगा, मेम्ब्रेन में होगा। कभी भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन में होगा। सेल वाल, तो सेल वाल क्या करता है, सेल को ना कवर करता है। तो सेल को जब भी कवर करेगा तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे कोई भी लिक्विड फ्लो का बात होगा तो वो प्रिएम्बल में होगा। जहाँ पे नेट होगा वहाँ तो होगा, प्रिएम्बल इज ए नेट, ठीक है। तो ए भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू फुल्ली प्रिएम्बल मेम्ब्रेन, बिल्कुल नहीं, फुल्ली नहीं होगा, सेमी प्रिएम्बल मेम्ब्रेन, आपने पढ़ा भी होगा सेमी पे। तो इतना पता है ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन कुछ सेमी प्रिएम्बल चीज होता, तो आप ऑप्शन तक क्यों नहीं पहुंचोगे, बताओ ना क्यों नहीं पहुंचोगे, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली, 2 और 2 से ज़्यादा क्रॉप को हम साइमल्टेनियसली ग्रो करते हैं इन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब देखो ऑप्शन मिक्स फार्मिंग है, हाइब्रिड तो नहीं होगा। अब ऑप्शन या तो मिक्स फार्मिंग नहीं होगा, जब भी हम लोग क्रॉप के बारे, यहाँ क्रॉप के बारे में बात हो रहा है, तो फार्मिंग ऑप्शन में क्यों दे दिया, तो फार्मिंग तो होगा नहीं। जब भी क्रॉप का बात करा तो क्रॉप का बात होगा, फार्मिंग का क्यों बात होगा, तो सी भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो या तो ए होगा या फिर बी होगा, ठीक है, या तो मिक्स क्रॉपिंग होगा या इंटर क्रॉपिंग होगा। लेकिन जो डेफिनेशन दिया हुआ ना, वो इंटर क्रॉपिंग का डायरेक्ट डेफिनेशन दिया हुआ है। इंटर क्रॉपिंग का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द टेक्निक ग्रोइंग 2 और मोर डिफरेंट क्रॉप, ठीक है, साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड, दिस इज द पैटर्न ऑफ सोइंग, मतलब ये एक पैटर्न है, ये मिक्स क्रॉपिंग का पैटर्न है, ठीक है। और इंटर क्रॉपिंग का इट इज द प्रैक्टिस ऑफ 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड का बात हो रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, जो मिक्स क्रॉपिंग होता है ना, उसमें कोई मतलब पैटर्न नहीं फॉलो होता है, मतलब डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होते हैं, 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ओनली सेम फील्ड पे होता है। यहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है ना, पैटर्न फिक्स पैटर्न नहीं होता है, ठीक है, फिक्स या डेफिनेट पैटर्न नहीं होता। ये
ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे ना इंटरक्रॉपिंग में एक डेफिनेट पैटर्न होता है, देखो पैटर्न को फॉलो भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई डिफरेंट, कहीं यहाँ रोप दिया फिर यहाँ रोप दिया फिर यहाँ रोप दिया। तो मिक्स क्रॉपिंग में भी बहुत सारे क्रॉप को मिला के उगाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक पैटर्न नहीं फॉलो होता है, ठीक है, डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है, इनडेफिनेट पैटर्न होता है, इसलिए आंसर इंटरक्रॉपिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डू सिल्वर आर्टिकल्स रिएक्ट विथ दैट मेक्स द सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक। इनमें से कौन है जो सिल्वर आर्टिकल्स को ब्लैक बना देता है? एक बात बताओ, ऑक्सीजन कभी ब्लैक बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा? फॉस्फोरस बनाएगा? क्या बनाएगा भाई? सल्फर बनाएगा, सल्फर के कारण ब्लैक होता। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसमें से किसको, मेटल को इमर्स केरोसिन ऑयल में रखते हैं? ये अगर कोई वो भी बुक पढ़ा है ना नॉर्मल, मतलब जो ल्यूसेंट वगैरह भी पढ़ा है ना, वो भी बता सकता है, ठीक है, डायरेक्ट बता सकता है कि हम किसको रखते हैं, सो डैट कि केरोसिन में रखते हैं, सो डैट कि वो प्रोटेक्ट हो सके और एक्सीडेंटल फायर न लग सके। तो हम सोडियम को जो है ना, सोडियम को हम लोग क्या रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, सो डैट कि फायर न लग सके। तो इतना ही था गेस की 25 से 26 मिनट में आपको करंट अफेयर्स में मिला। कैसे नहीं करंट अफेयर्स मिला आपसे? अगर एशियन इंडियन इकोनॉमिक मिनिस्ट्री जो होता है ना 12th ईस्ट एशियन समिट, उसका हेड क्वार्टर का यही पूछ सकता है, ठीक है। ये एक बगदाद डिक्लेरेशन है, बिल्कुल पूछ सकता है। उसके बाद अगर आपको सी रोबिन्स पूछेगा तो क्या है, एक फिश है, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। पोमी नागा कहाँ पाया जाता है? तो मणिपुर नागालैंड के ट्राइब्स है। इंडिया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बिल्कुल न्यूज में, इसका हेडक्वार्टर ही इंडिया न्यू दिल्ली है, तो बिल्कुल पूछेगा। उसके बाद कॉफी रबर के बारे में पूछ सकता है, वर्ल्ड रेनो डे के बारे में पूछ सकता है, माउंट पेंटली कहाँ पे, यही तो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, यही तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब क्यों नहीं पूछेगा आपसे? डेफिनेटली पूछेगा, यकीन मानो जो हम करा रहे हैं ना मोर देन सफिशिएंट है। बार बार पढ़ो, देखो मल्टीपल सोर्स में मत जाओ कि ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, वो एकदम एक डिजास्टर हो जाएगा आपके लिए। आपने जो नोट्स बनाया है ना उसी को पढ़ो, बार बार पढ़ो। अगर आपने कहीं और से करंट अफेयर्स कर रखा है ना, पूरा कंप्लीट कर रखा है, तो मेरा मत पढ़ो, उसी को रिवाइज करो, ठीक है। बिल्कुल जरूरत नहीं है 10 जगह से पढ़ने का, ऐसा जो नहीं है आप मेरे से ही पढ़ो। अगर मेरे को फॉलो करो तो मुझे ही फॉलो करो, फिर कहीं और मत जाओ, लेकिन कहीं और हो तो उसी को फॉलो करो, यही आपको हेल्प कराएगा। मल्टीपल रिवीजन, ठीक है, वही आपका एक की सोर्स है एग्जाम में पास होने का। थैंक यू एवरीवन।